जंगल में मादा को आकर्षित करने की कोशिश करते समय एडेली पेंगुइन अपनी पसंद की लड़की का दिल जीतने के लिए एक कंकड़ पेश करता है। अगर मादा स्वीकार कर लेती है तो दोनों पेंगुइन संभोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपना बाकी जीवन एक साथ बिताते हैं। काश इंसानों के लिए यह इतना आसान होता। चूंकि मनुष्य बहुत अधिक जटिल प्राणी है, इसलिए जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं वह बहुत अलग होता है। लेकिन जैसे ही हमने एडेली पेंगुइन के लिए प्रणय प्रक्रिया को डिकोड किया है, हमने यह पता लगाने की दिशा में बहुत प्रगति की है कि लड़कियां लड़कों की ओर क्यों आकर्षित होती हैं और लड़कियां लड़कों की ओर क्यों आकर्षित होती हैं। आप जो सीखने जा रहे हैं वह एक बुनियादी सच्चाई है जो आपको यह समझने में मदद कर सकती है कि सुंदर लड़कियों को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया जाए। मुझे याद है कि बड़े होते समय एक लड़की थी जिस पर मेरा क्रश था, और फिर बाद में एक और एक और। समस्या यह थी कि ये लड़कियां मुझमें दिलचस्पी नहीं लेती थीं, लेकिन वे हमेशा उन लड़कों में सबसे अधिक दिलचस्पी लेती थीं जो उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। उस समय मेरे पास मुट्ठी भर लड़कियां थीं जो मेरा पीछा करती थीं और यह वास्तव में स्पष्ट करती थीं कि वे मुझे पसंद करती हैं। लेकिन जिन लड़कियों पर मेरा क्रश था, मैं उनमें कभी भी उसी तरह दिलचस्पी नहीं रखता था जिस तरह से वे मुझमें रखती थीं। मैं सिर्फ उन लड़कियों को चाहता था जो मुझे नहीं चाहती थीं। अब मैं इन लड़कियों को कभी भी जीत नहीं पाया क्योंकि मैं लड़कियों को नहीं समझता था और उन्हें लड़कों की ओर आकर्षित करने वाली चीजें नहीं समझ पाता था। मेरे कई पुरुष मित्रों की किस्मत अच्छी थी, लेकिन यह वास्तव में सिर्फ किस्मत थी क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि वे क्या कर रहे हैं। जब मैंने इस मूलभूत सत्य को समझा, तभी मेरे लिए चीजें नाटकीय रूप से बदलने लगीं। यह सब एक दिन जिम में मेरी मुलाकात वाली लड़की से शुरू हुआ। जब मैंने पहली बार कसरत करना और जिम जाना शुरू किया, तो यह एक ऐसी जगह थी जहां मैं जाकर वास्तव में शांत महसूस कर सकता था। मैं आत्मविश्वासी था। आज मेरे जीवन के अन्य क्षेत्रों में जो भी आत्मविश्वास है, उसका सीधा श्रेय जिम को जाता है और उस आत्मविश्वास को जो मैंने उस जगह पर खुद को बेहतर बनाते हुए हासिल किया। जब मैं जिम में होता था तो मैं बस खुद हो सकता था, आराम कर सकता था और किसी के भी साथ सहज महसूस कर सकता था। 1 साल या उससे भी ज्यादा समय बाद मैं वहां एक खूबसूरत लड़की से मिला और बिना ज्यादा कोशिश किए मैं उसे हंसा सकता था और उसके आसपास के ज्यादातर समय अच्छा महसूस कर सकता था। अब भले ही वह अच्छी दिखती थी, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उस समय मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी। लेकिन मैंने पाया कि समय के साथ मैं ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। वह वास्तव में मेरा पीछा करने लगी। तो जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, जिम बदलने और अंडरकवर होने का समय आ गया था। मैंने अपना फोन नंबर, अपना पता बदल दिया और मैंने अपने पसंदीदा लाल स्नीकर्स पहनना भी बंद कर दिया। असल में मैं बस मजाक कर रहा हूं। मैंने वास्तव में एक अलग जिम में स्विच कर लिया। इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय लेने के बाद कि यह लड़की मेरा पीछा क्यों करने लगी, मुझे एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने उसे कैसा महसूस कराया था। आज हमारे पास ऐसे अध्ययन हैं जो वास्तव में साबित करते हैं कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से पुरुषों की तुलना में अधिक भावुक प्राणी होती हैं। और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो उन्हें ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि वे इस दुनिया में बच्चों को लाती हैं। और भावनाओं का पता लगाने के लिए एक विशेष रडार के बिना उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करने में परेशानी होगी। इस बारे में सोचें। जब कोई स्त्री जैसी लड़की टीवी देखने बैठती है तो वह टीन मॉम या द बैचलर जैसी चीजें चालू कर देती है। कुछ बड़ी उम्र की महिलाएं सोप ओपेरा देखती हैं। लड़कियां ये टीवी शो इसलिए देखती हैं क्योंकि ये भावनाओं को उत्तेजित करते हैं। जब कोई लड़का टीवी चालू करता है तो वह खेल, कार जैसी चीजें देखता है, या अगर वह थोड़ा नर्डी है तो वह डिस्कवरी चैनल भी देख सकता है। लड़कियां भावनात्मक उत्तेजना चाहती हैं और इसके लिए तरसती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सिर्फ अच्छी भावनाओं को महसूस करना चाहती हैं। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि कोई स्थिति जितनी ज्यादा भावनात्मक होती है, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि लड़की उसे याद रखे। यही कारण है कि मैंने पिछले वीडियो में सुझाव दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि कोई लड़की आपके साथ अपने अनुभव को याद रखे, तो उसके साथ कुछ डरावना और रोमांचक करें।
कुछ सबसे आकर्षक लड़के, जो लगभग किसी भी स्थिति में किसी भी लड़की के साथ असाधारण रूप से अच्छा व्यवहार करते हैं, वे लड़के हैं जो जानते हैं कि लड़कियों को भावनात्मक रूप से अच्छा कैसे महसूस कराया जाए। दुर्भाग्य से, ऐसा करना हमेशा आसान नहीं होता। वास्तव में, ज्यादातर लड़कियां बेहद संवेदनशील होती हैं, और गलत कार्य या शब्दों के गलत संयोजन जैसी कोई छोटी सी बात भी भावनाओं का तूफान पैदा कर सकती है। और जब भी संभव हो, आप उस तूफान के शिकार नहीं बनना चाहेंगे, अगर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब, किसी लड़की की भावनाओं को सही तरीके से उत्तेजित करने का सबसे आसान तरीका है बस सकारात्मक होना और उसे हंसाना। हालांकि, इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको उनके आसपास सहज होना चाहिए। इसलिए अगर आपको अभी भी इससे परेशानी है, तो पहले उस पर काम करें। हमेशा अपनी ताकत का इस्तेमाल करना और ऐसी जगह ढूंढना सबसे अच्छा है जहां आप लड़कियों से बात करते समय सबसे सहज महसूस करते हैं। इसलिए जिम में रहते हुए आकर्षण के बारे में मैंने जो बुनियादी सच्चाई सीखी, वह यह है कि लड़कियां सबसे ज्यादा इस बात पर प्रतिक्रिया करती हैं कि आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं। और आप उन्हें अपने आसपास जितनी ज्यादा सकारात्मक भावनाएं महसूस कराएंगे, उतना ही वे उन सकारात्मक भावनाओं को आपके साथ जोड़ेंगी, और उतनी ही वे आपकी ओर आकर्षित होंगी। एक आदर्श दुनिया में, यह बहुत अच्छा होगा अगर एक सुंदर लड़की को आकर्षित करना पेंगुइन की तरह उसे कंकड़ देने जितना सरल और सीधा हो। लेकिन इंसानों के लिए, यह बस ऐसे काम नहीं करता। और इतना कहने के बाद, अगली बार तक देखने के लिए धन्यवाद।